हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे, चूंकि आज संडे है तो संडे स्पेशल में कुछ एक अलग टॉपिक लेके आए हैं, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। ठीक है, यूँ तो पढ़ाई लिखाई के बारे में पर डे बात होती है, लेकिन आज कुछ स्पेशल होगा संडे में। ठीक है, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। ठीक, इसमें हम बताएंगे कि बच्चों और माता पिता इन दोनों के बीच आज का जो माहौल है, आज का जो समय चल रहा है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मतलब अंतर पैदा हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक, जिससे इनका व्यवहार चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे कैसे मतलब इनकी लाइफ स्टाइल बदल गई है, मतलब दोनों के इसी विषय में चर्चा करेंगे कि कहाँ कौन कम है, कहाँ कौन ज्यादा है। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा देखें अंत तक। और चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट भी करें। ठीक, देखो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए मतलब जी जान से दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। किस लिए? कि हमारा बच्चा सिर्फ सक्सेस हो जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी पा जाए और जिंदगी में कुछ कर जाए, महान आदमी बन जाए। ठीक है ना, अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है ना, उसके भविष्य को लेकर नई नई प्लानिंग करते रहते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए मतलब सब कुछ करते हैं माँ बाप, ये इनके लिए 100% करते हैं। ठीक है, वहीं ये बच्चे वापसी में क्या करते हैं, ये 50% भी नहीं करते, इससे भी कम करते हैं। क्या करते हैं? इससे भी कम, 50% भी नहीं करते। ठीक है, तो जो ये गैप है ना, आधे हाथ से ज्यादा का गैप है और भी ज्यादा है। ये मैं जो टॉपिक लिया है आज, कहीं ना कहीं आप पूरा वीडियो देखो, ये कहीं ना कहीं आपसे, आपके घर से, आपके भाई, आपके आस पड़ोस, आपके शहर गांव सबसे रिलेट करता हुआ नजर आएगा कि हर एक के परिवार में ऐसा हो रहा है। ठीक है, वो क्या है कि माँ बाप अपने बच्चे पे पैसा जितना मर्जी खर्च कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई में, लिखाई में, अच्छे पहनने में, अच्छे खाने में, अच्छे स्कूलिंग में, ठीक है ना, अच्छी कोचिंग में, सब कुछ में अच्छा पैसा खर्च करते हैं और उसी चीज को अपनी बाबा ही समझ लेते हैं। उसके बाद वो खत्म कहानी। ट्यूशन का पैसा दे दिया, फीस का पैसा दे दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, कपड़े लत्ते, ड्रेस कोट, जो कॉपी जो चाहिए वो सारी चीजें, सुविधाएं अवेलेबल है, उनकी जो भी अच्छा है वो भी अवेलेबल है, सब पूर्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। ये क्या करते हैं, ये हो जाते हैं खुले। ये क्या हो जाते हैं? खुले। बच्चे ऐसे होते हैं कि जब भी ये वैसे भी खुला ही रहना चाहते हैं। ठीक है ना, इन्हें थोड़ा पढ़ने कह दो तो इनके सर में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, किसी और काम कह दो तब भी हो जाता है। आजकल की मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, बड़ों पे मैं बाद में आऊंगा, पहले छोटों की कह रहा हूँ, जो 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, ये इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि मोस्टली कोई चौथी में, 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में, ठीक है ना, इस ग्रेड की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है ना, उससे बड़े तो चलो ठीक है, मैच्योर होंगे, वो अपनी उसमें करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इन जो 10वीं तक के बच्चे उनकी बता रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक माँ बाप को चला रहे हैं। ठीक है, जैसे पढ़ाई से, लिखाई से, खाने से, पीने से, पहनने से, रहने से ये इनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है। इनकी इतनी इच्छाएं, इतने ख्वाब है जो सिर्फ माँ बाप के भरोसे डाल रखे हैं इन्होंने कि माँ बाप पूरा कर दें। ठीक है, जो इनके फ्यूचर के सक्सेस होने के चांस नहीं दिख रहे उसमें। ठीक है, क्योंकि ये खुद आलसी बनते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऊपर से जो मतलब पिछले समय में कोरोना हो गया, इस समय में कोरोना हो गया, उससे एक बड़ा कारण और क्या है, वो कारण आया है मोबाइल। वो मोबाइल क्या है कि दिन और रात हर एक काम इसका मोबाइल पर हो गया बच्चों का, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, ऑनलाइन एग्जाम हो गए, चाहे होमवर्क हो गए, सारे के सारे काम मोबाइल, या जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से करते हैं। वो एक बहुत बड़ा सरदर्द, ठीक है, और बहुत बड़ा बदतमीजपना लेके आया ये मोबाइल, बहुत बड़ा बदतमीजपना। ठीक है ना, मेरी भाषा जरूर एक ऐसी है, लैंग्वेज मेरी थोड़ी ऐसी है, लेकिन एकदम फैक्ट है। इस मोबाइल ने बच्चों की लाइफ को ना बर्बाद करके रख दिया है। वो न तो छोटे बड़े का अंतर समझ पा रहे हैं, न इज्जत का समझ पा रहे हैं, न अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस कर पा रहे हैं, न ही कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मोबाइल उनके हाथ में आता है, फालतूगिरी की चीजें चलने लग जाती हैं। 10 फ्रेंड्स बने हुए हैं उस पर, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको आज उसने ये डीपी, आज उसने वो करा, आज उसने वो करा, ये सब तमाम फालतू की बातें चलती रहती हैं। पढ़ाई और लिखाई से अलग तमाम बातें उस पर चलती रहती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, बच्चा एक दूसरे से कॉपी करता है, उसका फ्रेंड्स ये कर रहा है तो वो करेगा, वो कर रहा है तो वो करेगा। पढ़ाई लिखाई में नहीं करते बच्चे बराबर,
बदतमीजी में करते हैं। उसने ये ड्रेस पहन ली, उसने ऐसा कर लिया, उस पे इतना पैसा, उसके घर में ये फैसिलिटी, उसके घर में ये फैसिलिटी। बच्चे जहां तक है ये सारी की सारी ये चीज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है कि और हम भी उनके ख्वाबों, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में लग जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। हमें ये बच्चे पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी बच्चे के लिए 5,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहे हैं, ठीक है, या 2,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहे हैं, या 1,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके वापस लें, उससे कुछ रिटर्न में लें। अगर हम पढ़ाई लिखाई में इतने रुपये खर्च कर रहे हैं तो देखें कि इसके दिमाग में कुछ भेजा में पढ़ाई लिखाई घूम रही है नहीं, कुछ पढ़ रहा है लिख रहा है नहीं, उसे उस प्रकार की संस्कार दें, शिक्षा दें जिससे कि वो आगे बढ़ सके, व्यवहार उसे ऐसा सिखाएं, ठीक है। अगर वो ये सब खर्च करने में सिर्फ शौक साइन स्टाइल लाइफ स्टाइल ये सब सीख रहा है ना, तो वो वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम, यानी दोनों चीजें बर्बाद कर रहा है, वो पैसा भी और समय भी, ठीक है ना। तो आप तुरंत सचेत हो जाओ कि अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं और उस लायक ये है नहीं, उस लायक ये है नहीं, तो हमें समझने की जरूरत है। इसलिए मेरी माँ बाप से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपने बच्चों को जब तक वो छोटे हैं कम से कम तब तक तो उनकी जो लगाम है ना, जिस घोड़े की लगाम होती है, उसको खींच के रखें, यानी उसे लूज ना करें, उसे टाइट रखें। जब तक बच्चों को टाइट नहीं रखा जाएगा, जब तक उन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा थोड़ा बहुत, तब तक वो काम करेंगे नहीं। वो तो हमेशा आजादी पसंद है, ठीक है। और जैसे ही तुम दबाव बनाओगे, बहुत बड़े एडवांस बच्चे हैं, उनके सर में दर्द या फिर कोई और नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, यानी जितने संसाधन हम बच्चों को दे रहे हैं उतने ही बच्चे संसाधनों को गलत उपयोग कर रहे हैं। पहले के टाइम पे हमारे पास संसाधन नहीं होते थे, हम जी जान से पढ़ाई करते थे, किताबें होती थी, दिन रात लगे रहते थे, पढ़ाई करते थे, कोई कोचिंग्स नहीं होती थी इतनी ज्यादा कर ली किसी की मैथ ही कर ली तो कर ली, नहीं तो कोई कोचिंग नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं होता था, ठीक है ना। पहले पहले का टाइम में बहुत अच्छा बनता था, संसाधन जितने कम थे लेकिन बच्चों में तमीज तरीका और पढ़ाई का रूटीन और ये सब चीज मतलब अपने अंदर से ही था। आजकल उन्हें जबरदस्ती करवाया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनमें नहीं आ रहा, ठीक है। पढ़ाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट, एक गलत बता रहा हूं कि जो हमारी पढ़ाई है ये टोटली एक है ना आडंबर सा बन गई है, ढोंग बन गई है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरह से पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, तमाम तरह की एक्टिविटी ऐसी वैसी वैसी वैसी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, उन चीजों पर करते हैं, बस पैसे की लूट मच रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो बच्चे ना ही पढ़ाई कर रहे, मोबाइल ने इनकी आदतों को बेकार बकवास कर दिया, ठीक है, इनके व्यवहार में चेंज ला दिया, एक दूसरे से दूरी बना दी। यही है, घर में 3 फोन है, तीनों लोग अलग अलग अपने फोन पर बैठे होंगे। मेरे घर की खुद बता रहा हूं, मेरे घर की खुद बता रहा हूं कि हमारे भाई बहन सब ऐसे है ना, जब भी मैं घर पे जाऊं तो देखो वो इधर कोने में, वो उधर कोने में, वो उधर कोने में, मतलब मोबाइल की एक ऐसी लत है कि वो अलग अलग कोने में लगे हैं। चलो वो थोड़े मानते हैं कि हम मैच्योर हो गए हैं सब, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो कितनी दूरी पैदा कर दी इस मोबाइल ने। तो सब एक दूसरे से अलग थलग काम में लगे रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। और उसमें क्या है, जितने छोटे बच्चे हैं ये मोबाइल में कोई कार्टून देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई कॉमेडी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ाई एक आडंबर हो गया। माँ बाप इस चीज को फैशन के तौर पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरा बच्चा सब कुछ आता है इस पे, ठीक है ना। जो माँ बाप पे नहीं आता ना फोन में, वो बच्चे पे आता है, ठीक। तो माँ बाप उसे बहुत बड़ा ही समझते हैं, हम पे नहीं आ रहा लेकिन उस पे आ रहा है। ये नहीं कह रहे कि तुझ पे ये एक्स्ट्रा चीज सीख कहां से रहा है तू इस फोन में। जब फोन ज्यादा रहेगा तेरे पास में तो सब कुछ सीख लेगा, ठीक है ना। और फोन सही कामों में कम यूज हो रहा है, गलत कामों में ज्यादातर यूज हो रहा है। बच्चे अपने फ्रेंड्स पे मैसेज करने में, कॉल करने में, इन सब में ही रहते हैं। आज ये होमवर्क आ गया, वो होमवर्क आ गया, बहाने सारी चीजों के, लेकिन माँ बाप इस पे ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई माँ बाप, क्यों नहीं दे रहे ध्यान? जब तुम फीस के लिए 2,000 5,000 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन उसके पढ़ाई के लिए क्यों नहीं देख रहे हो? उसे समय क्यों नहीं दे रहे हो? हैं, उसे देखो ना कि वो कर क्या रहा है। और जब तक बच्चे को प्रेशराइज नहीं करोगे, और बच्चा अगर राजी से मानना है, ये मैं बता रहा हूँ, इस बात को गांठ बांध लो आप। आजकल ये कर रखा है ना कि बच्चों पे ये दबाव मत डालो, मारो मत, ये मत करो, वो मत करो। भैया इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा, खोखली बातें हैं। आप बाप हो, बाप की तरह रहो, ठीक है ना। आप बाप पहले हो, उसके बाद में वो बच्चा है। आप समझो इस बात को, आप बाप पहले हो, उसके बाद में वो बच्चा है आपका, ठीक है ना। इसलिए आप उसमें अपने में एक दायरा बना के रखिए,
ऐसा ना हो कि जो जो लगाम तुमने पकड़ रखी है अपने बच्चे की वो छूट जाए और बच्चा आपके हाथ से निकल जाए।